ऐसा फील होता है उस कॉरिडोर से जब भी आप गुजरोगे तो कोई आपको देख रहा है, मतलब कोई है वहाँ। रात को उनकी खाट पे या उनके बेड को ऐसा लगता है कोई हिला रहा है। लेडीज़ की कोई आत्मा कह लो, है ना, कोई साया कह लो, वहाँ पे था। तो उनका साथ लगने लगा क्योंकि साथ है मेरे, है ना, मेरे से बातें कर रही है। ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हैं तो पीछे उनके यहाँ पे खड़ी हो जाती थी। कोई लेडीज़ थी जो ऐसा कर रही थी, बहुत अच्छी लग रही है, मेरे साथ ही रहे। वो चाहती थी कि वो दीदी उसके साथ रहें पूरी तरह से। हर किसी पे हाथ छोड़ना, मतलब कंट्रोल से बाहर, सब उसको पकड़ रहे हैं, वो हाथ पटक रही है, पैर पटक रही है। सच में कोई है या ये कुछ अलग हो रहा है? फिर थोड़ी देर बाद जब लाइट बंद हुई फिर वही नॉक नॉक। आप उठे आराम से कि यार कुछ तो है। गेट बंद है, बंगलों का गेट बंद है, और दो बंद गेट से भी कोई अंदर बाहर हो जाए। वो यहाँ मिलते हैं, कई सारी जगह हैं आप जहाँ पे आप फंस सकते थे, जहाँ पे आपके साथ कुछ बहुत मिसहैपनिंग हो सकती थी। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मिस्टिकल टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और एक बार फिर से आज के इस एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस, काफ़ी ज़्यादा रहस्यमयी बातें होने वाली हैं। और ऐसी बातें करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है उनका मैं स्वागत करना चाहूँगा। नीतीश शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आप। नमस्कार भाई, कैसे हैं आप? सब बढ़िया भैया, आप बताओ क्या चल रहा है जीवन में? सब बढ़िया चल रहा है, काम धंधों में लगे हम लोग अपने अपने। मैं ट्यूशन्स करता हूँ, तो मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ और वही सब है। तो शुरुआत करते हैं, पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स की बात करते हैं। स्टार्टिंग वहीं से करी जाए तो पैरानॉर्मल चीज़ें आपने कभी फेस करी है? हाँ, मतलब हाँ, कुछ हद तक की हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ मेरे को फील हुआ है कुछ ऐसी जगहों पर मैं गया ट्यूशन पढ़ाने के दौरान, है ना, और जहाँ पे थोड़ा नेगेटिव आपको फील होता है कि नेगेटिविटी है, कुछ तो है ना, तो वो मैंने फील की एक समय पर। बाकी कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए हैं दोस्तों के साथ या फैमिली में जो मुझे पता है कि। तो कोई ऐसे इंसिडेंट से स्टार्ट कर दो जो। ठीक है, मैंने शुरुआत की थी अपने ट्यूशन्स पढ़ाने की, मैं कॉलेज में था, 18-19 साल का रहूँगा, तो वैसे ही पॉकेट मनी थोड़ी आ जाए, है ना, तो स्टार्ट किया। यंग थे काफ़ी, तो मैं पढ़ाने जाया करता था अपने ही क्षेत्र में, है ना, नाम तो नहीं लेते पर हाँ वो वहाँ पे, है ना। तो पुरानी बिल्डिंग है, तो अब के ज़्यादातर आश्रम पुराने अब तो बन रहे नहीं, पर अब वो भी रिनोवेट हो गया। पहले वो उस समय पुराना 2000, ये बात है 10-11 के आसपास, ठीक है। मैं पढ़ा था सिर्फ उसके ग्राउंड फ्लोर पे नीचे, है ना, और एक फिर से फर्स्ट फ्लोर बोल लो उसको, फिर उसके ऊपर सेकंड फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर हम लोग पढ़ते थे, तो बचाओ वो थर्ड फ्लोर पे रहते थे, सेकंड पे रहते थे, तो वहाँ से नीचे आता था। तो आ जाता था टाइम पे, तो जैसे मैंने 5 बजे गया तो मैं बैठा हूँ तो आ जाया करता। कभी कभी ऐसा तो नहीं आता था, तो उस समय मेरे पास फ़ोन नहीं था, उसके पास भी नहीं था, वो भी बच्चा ही था, तो फ़ोन नहीं थे हमारे पास। तो मेरे को जाके उसे बोल के आना होता कि आ जाओ नीचे, मैं आ गया। सीढ़ियाँ चढ़ते थे हम लोग, और उसके बाद एक पैसेज आता था, कॉरिडोर था, क्योंकि वहाँ कोई रहता नहीं था, एकदम खाली था वो कॉरिडोर। सेकंड फ्लोर पे? फर्स्ट पे। अच्छा, फर्स्ट पे। हम ग्राउंड पे हम पढ़ते फर्स्ट पे, और वो सेकंड पे वो रहते थे, है ना, इस हिसाब से ग्राउंड फ्लोर में। ऐसा फील होता उस कॉरिडोर से जब भी आप गुजरोगे तो कोई आपको देख रहा है, मतलब कोई है वहाँ, क्योंकि अबेंडेंड है एक तरह से, खाली पहने, तो वहाँ कुछ फील सा होता था कि यार ये कुछ खटकता है यहाँ पे, हम जब जा रहे हैं यहाँ पे तो इतना खालीपन सा क्यों है। और फिर सीढ़ियाँ चढ़ के उनके उसमें, और ऐसा ही था मेरे को हमेशा जाना है। पहली बार में तो इतना फील नहीं हुआ, पर ऐसा कभी जैसे हफ्ते में एक आधी बार उनको जाना हो उसे बोलने के लिए, यूजुअली वो नीचे आ जाया करता था, पर कभी ऐसा होता था कि मेरे को जाना पड़ता था, तो मुझे ऐसा खटकता था वो कॉरिडोर हमेशा। तो पर हमें पढ़ाना, हमें क्या मतलब, और वो छोटा बच्चा, उससे मैं बात भी क्या करूँ, क्या ये ऐसा क्यों लगता है यहाँ पे जाते हुए ना। तो मैं पढ़ाता रहा उसे कुछ दौरान, 1-1.5 साल मैंने वहाँ पढ़ाया, शायद 2 साल। उसके बाद उन्होंने वो जगह छोड़ी और वो कहीं और शिफ्ट हुए, मैंने तब उसको वहाँ जाके पढ़ाना। तो आश्रम टाइप था कोई? आश्रम था वो, ठीक है। क्या होता है, ज़्यादातर वहाँ लोग कम ही रहते थे, मतलब नीचे जो फर्स्ट जहाँ ग्राउंड फ्लोर में पढ़ाया था, वहाँ पे 2-4 लोग थे जो काम वाम करते थे, पुजारी टाइप के पुजारी थे वहाँ पे, है ना, और उनके लिए जो काम करते हैं, और वो सीधा वहाँ ऊपर वो लोग खुद रहते थे। फर्स्ट पे कोई नहीं था? फर्स्ट पे कोई नहीं था, पूरा उसमें जो भी रूम थे लगभग वो अबेंडेंड ही रहे।
उस दौरान। तो मैंने उतना ध्यान दिया। फिर जब हम लोग कहीं और शिफ्ट किया, हम जब पढ़ाना, फिर मैंने वहाँ शुरू किया। वो बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो गया, 6-7 में थोड़ा आ गया, तो मैच्योर हो जाते हैं बच्चे भी ना। तो उसने मेरे से बातें करनी शुरू की कि भैया आपको वहाँ कभी लगा उस कॉरिडोर में अजीब सा आते हुए, आप आए हो, आपको वहाँ के बारे में कुछ पता है क्या? मैंने कहा यार मेरे को कुछ पता नहीं है, पर वो कॉरिडोर तुम्हारा अजीब तो था। मैंने उस समय वो फील किया उस कॉरिडोर को कि वो अजीब है, वहाँ से जाते हुए आपको कुछ तो वाइब फील होती है, नेगेटिव है वहाँ पे, 100% है। कह रहा हाँ, कह रहा अच्छा ये आपको भी लगा ना? मैंने कहा हाँ। कह रहा भैया मैं कभी भी उस कॉरिडोर में पैदल चल के नहीं गया, मैं दौड़ के ही उस कॉरिडोर को क्रॉस करता हूँ हमेशा। कह रहा मैं नीचे आऊँगा दौड़ के आऊँगा, ऊपर जाऊँगा मैं दौड़ के जाऊँगा, उस कॉरिडोर में मैं पैदल चलता ही नहीं हूँ। छोटा सा बच्चा तो भाग भी लेता है ना। मैंने कहा अच्छा तो ऐसा क्या है वहाँ पे? कह रहा भैया उस कॉरिडोर में कोई रह नहीं सकता, वहाँ पे जो रूम है उसमें कोई रह नहीं सकता। कह रहे वहाँ पे लोगों ने रहने की कोशिश की, कई सारे, जैसे किसी को दे दिया कि तुम यहाँ रुक जाओ, मतलब यहाँ रह लो कुछ समय के लिए। कह रहे रात को उनकी खाट पे या उनके बेड को ऐसा लगता है कोई हिला रहा है, रात भर उनके बेड के आसपास ऐसा फील होता है कि या तो कोई बेड हिला रहा है या कोई बेड के आसपास घूम रहा है। इस तरह से मान लोगों को फील हुआ। कह रहे कोई नॉर्मल बंदे को हमने रख दिया, जैसे कोई काम हम, तो कह रहे एक बार एक संत को हमने रख दिया कि चलो शायद संत मान पे पूजा पाठ करेंगे तो मतलब चीज़ें सेटल हो जाएंगी, क्या पता, है ना, कि लोग रह सकें। तो उनके साथ तो शुरू में तो उन्होंने काफ़ी किया कि पूजा पाठ तो चीज़ थोड़ी नॉर्मल, लेकिन धीरे धीरे उनको भी यही प्रॉब्लम होनी शुरू हुई कि रात को उनका कोई बैठ जाते बार बार, है ना। इवन जब वो काफ़ी रिजिड रहे कि नहीं हटूंगा नहीं, मैं तो यहाँ रहूँगा, तो उनका बेड किसी ने ऐसे करके उठा के उनको नीचे पटक दिया। तो इवेंचुअली उन संत को भी वहाँ से फिर वहाँ जाना ही पड़ा कि मैं भी यहाँ नहीं रुकता हूँ, क्योंकि शायद ये कि नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है। तो मैंने कहा यार तो वहाँ था क्या कुछ? कह रहा भैया हमने जो सुना है, हमें जो पता है पुराने समय में जब भी बिल्डिंग उनसे के भी यहाँ से बहुत पहले, एक महिला ने शायद सुसाइड कर लिया था या जल के वो मर गई थी किसी कारणवश उस कमरे में या उस कॉरिडोर के आसपास कमरे के अंदर ही उसने ऐसे सुसाइड किया था। तो कह रहा है एक तो वो इंसिडेंट हुआ था, और कह रहे एक सुसाइड शायद किसने है पंखे से लटक के भी किया। नीचे एक रूम था जहाँ मैंने पढ़ाया, उस रूम में भी कह रहा भैया ऐसा हुआ था कि किसी ने सुसाइड कर लिया था। पुराने समय लोग आके रह जाते थे किराए पे ले लिया कभी के लिए, क्योंकि उस समय तो इतना यहाँ पे लोग आते ही थे हरिद्वार में ना, तो कोई ना कोई आया तो अपने काम धंधे से। तो कह रहा इस तरह की 2 घटनाएं वहाँ घटित हो चुकी थी, तो इस वजह से वो थोड़ा सा हाउंटेड सा था। और जनरली ये चीज़ भी इफ़ेक्ट तब करती है अगर उसके एरिया में काफ़ी देर तक रहोगे ना। नॉर्मल आप आए गए किसी कमरे में एक दिन रुके तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उस जगह पर परमानेंट आने के सेटल होने की कोशिश करोगे तो वो चीज़ आपको फिर रहने नहीं देगी। तो उस कॉरिडोर में कोई ऐसे तो चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई सेटल होने की कोशिश करता है तो वो नहीं हो पाता था। उस रूम में कोई सेटल होने की कोशिश करता वो नहीं हो पाता था। तो ये था कि आप वो चीज़ें भी आपको तब ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं जब आप वहाँ परमानेंट सेटल उसको कहते हैं डिस्प्लेस करोगे, तू हट हमारे, है ना। तो इनको छेड़ोगे तो फिर हाँ वरना तो आपको कुछ नहीं होगा। नहीं कर ये है कि अगर कोई भी बंदा थोड़ा सा सेंसिटिव होगा या फिर कोई भी अगर किसी नेगेटिव वाइब्स हैं वहाँ और वो बंदा उससे काफ़ी बार उस जगह पे है तो उसको समझ में आएगा। एक आधी बार में तो नहीं आता, लेकिन आप अगर वहाँ रेगुलर हो उस जगह पे तो आपको फील गारंटी ही होगा ही होगा। इसके अलावा कुछ कभी ऐसा फील हुआ हो? ऐसा फील बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं, बट यहाँ पे एक जगह थी ना, हम लोग वहाँ आया जाया करते हैं, तो जंगल का रास्ता है, अबेंडेंड प्लेसेस ही हैं वहाँ पे बीच में, मतलब जब हम लोग निकलते हैं तो उसके आगे सीधा वो कॉलोनी आती है, फॉरेस्ट कॉलोनी, उसके बीच में कोई इस तरह का रिहाइशी नहीं है, सब जंगल का ही एरिया है ना। तो वहाँ पर एक जगह है, मतलब घासीराम बोलते हैं हम लोग उसको, पानी आता है वहाँ पे, तो उसके आसपास पेड़ हैं। अब तो वो पेड़ है या नहीं है पता नहीं, पर वहाँ की एक स्टोरी बताया जाता है पुराने समय में कि आज से आई थिंक 20-30 साल पहले या उससे भी पुराना होगा, मुझे पता नहीं, एम्बेसडर कार चला करती थी, और उस समय तो बहुत ही कम, वो अभी भी ट्रैफिक कम होता है उधर, तब तो मेरे हिसाब से शायद ही कोई निकलता हो, बड़ा रात को तो मुश्किल ही कोई निकलता होगा वहाँ से, क्योंकि जानवर भी आते हैं। तो ऐसा बताते थे कि उस पेड़ पे कोई लेडीज़ की कोई आत्मा कह लो, है ना, कोई साया कह लो, वहाँ पे था। किस जगह की बात है? घासीराम, जहाँ पे पहला पानी, जहाँ पे हम लोग टर्न लेते हैं, जहाँ से पानी आता है, तुम लोग भी गए होंगे एक बार, अब तो पानी कम है, चिल्ला रोड पे। तो वहाँ पे तो उस समय ऐसा बोल सकते कि गाड़ी के बोनेट पे वो वहाँ से जम मारती थी
और आके बैठ जाती थी अच्छा। जब आप वहाँ से पास से गुजर रहे हैं। तो वो एक डरावना सा, लोगों ने बहुत वो किस्से वहाँ पे बताए कि इस तरह से यहाँ होता है। तो अब हम तो जाते हैं तो हम भी गुजरते, तो अब वो सुना हुआ है तो थोड़ा वहाँ फील लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है यहाँ पे। अब तो इतना हमें तो लगा नहीं कभी, पर अब ऐसा तो क्योंकि इतना, अब सिंपल सी बात है ना, ऐसी चीज़ें भी तब मिलेंगी आपको जहाँ पे थोड़ा सा शांति होगी। वो भी शांति चाह रहे हैं, वो नहीं चाह रहे ना कि हमसे कन्फ्लिक्ट करें, हमसे आगे अब लोग बहुत हो गए यार। अब ये किस्से और इस तरह की चीज़ें होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब वो अबेंडेंड प्लेसेस नहीं मिल रहे हैं, है ना। अब तो जो भी थोड़ी जगह इंसान पहुंच जाता है, तो इन चीज़ों का भी अब उतना आपको इम्पैक्ट लोगों पे नहीं दिखता, क्योंकि शहरों में तो नहीं दिखेगा। अभी गांव जाओगे, राजस्थान जैसी जगह जाओगे जो बड़े हैं, अभी वहाँ भी मैं गया तो वहाँ पे अबेंडेंड प्लेसेस हैं। जैसे अभी आपको कुछ मकान यहाँ, तो फिर बीच में कुछ नहीं है, एक आधा मकान कुछ ऐसा फिर खाली, तो वहाँ पे आपको आज भी किस्से कहानियाँ ये आज भी एग्जिस्ट करते हैं, बहुत अच्छे जगह। जैसे हम तो उत्तराखंड के हैं, तो उत्तराखंड में अगर आप पहाड़ों पर चले जाओ तो पूरा ही खाली। हाँ, वहाँ मिलेंगे आपको, सुनने में आ जाता है, अब ये तो था। हाँ। वहाँ मिलेंगे। हम जिस एरिया में रहेंगे ये थोड़ा सा डेंसली पॉपुलेटेड हो गया। जैसे आप बता रहे हो वो वाला किस्सा जो आपने पहले बताया, कॉरिडोर वाला ऐसा, तो जब आपको पता चला कि सच में वहाँ पे कुछ ऐसा है, तो क्या फील, कैसे लगा? नहीं तो लगता है, अब आप जाओ, मैं रात को कितनी बार, अब तो काफ़ी समय से नहीं गया, पर मैं जाता था रात। तो आज भी जगह है वो? हाँ, वो प्लेस है आज। वैसे ही पड़ा हुआ है? नहीं, अब तो सही से दोबारा बना दिया। हाँ, मैं उसके बाद गया नहीं जब से रेनोवेट हुआ है। अब तो मन भी नहीं करेगा क्या? हाँ हाँ, उसके बाद से, हाँ, जब से मुझे पता चला वहाँ के बारे में, तब से नहीं गया उसके बाद से मैं कभी, क्योंकि वहाँ से हम लोग वही हो गए, दोबारा जाने का सेंस भी नहीं बनता। पर जब आप वहाँ थे तो आपको फील होगा, है ना। हो सकता है कि आपके ग्रह इतने मजबूत हैं या आप इतने मजबूत मनोदिशा वाले लोग हो, तो आपको शायद नहीं वो चीज़, लेकिन जो थोड़े कमज़ोर होते हैं, है ना, उन पे वो चीज़ जल्दी हावी हो जाती है। शायद वो मेरे जगह कोई होता है, वो शायद पढ़ाना भी छोड़ देता ये फील करते करते ही, है ना। और गलती से आप उस समय मुझे ये पता चल जाता है कि हाँ ऐसा है, तो शायद मेरे भी एक बार सोचता है ना कि यार गड़बड़ तो है, तुझे सही फील हो रहा था। तो वो तो अच्छा हुआ कि मैंने जब वहाँ से हम लोग चले गए कहीं और, फिर मुझे ये बात पता चली कि यार अच्छा ऐसा था। मैंने कहा हाँ, तो मुझे फील भी हुआ है, तो ऑब्वियस है कि वो होती हैं चीज़ें। मैं विश्वास नहीं करता था, पर ऐसे नहीं कि बहुत इसको नकार दूं कि नहीं होता, पर मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा सा आपको स्ट्रांग होना चाहिए। बट लेकिन अगर कहीं पे कोई चीज़ है तो आपको भी फील होगी, चाहे आप कितना इसको। ये नेगेटिव पॉजिटिव हर किसी के साथ होता है, पर ये है कि फील कौन कर पा रहा है। जिसको फील नहीं होता वो बोलता है ही नहीं। हाँ, या कोई इग्नोर कर रहा है, मैं ही कहूँगा ज़्यादातर इग्नोर भी करते हैं लोग ना, इग्नोर करते हैं कई चीज़ों को, इग्नोर कर देते हैं, तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें हम देखते हैं ना, लोग आजकल सोचते हैं जो ज़्यादा ही मतलब मॉडर्न हो चुके हैं, वो फिर सोचते कुछ नहीं डॉक्टर के पास। हाँ ये भी है, लोग ये भी सोचते हैं, दूसरा लोग सोचते हैं कि मुझे कमज़ोर समझ रहे हैं, है ना, मैं अपनी कमज़ोरी को दिखाऊँ कि मुझे डर लगता है, अरे मुझे डर लग रहा है, तो वो लोग इसलिए भी नहीं बताना चाहते। पर वही है ना कि एक टाइम पे डॉक्टर भी बोलता है कि इनको दवा की नहीं दुआ की ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल है ना। वही है कि मतलब डॉक्टर के पास भी हर चीज़ का इलाज नहीं है। जब आपको कोई काफ़ी इंसिडेंट हम सुनते हैं ना कि उसको दवाई लगती नहीं है, डॉक्टर बोलता है मुझे बीमारी नहीं समझ आ रही, तब तो एटलीस्ट आपको एक बार अपनी तसल्ली के लिए दिखा लो, पर दिखा लो किसी को। हाँ, कि आप मेंटली क्यों इतने आप कमज़ोर हो गए हो, या फिर दिमाग में अगर वो चीज़ घर कर गई ना। क्योंकि लोग फिर हर चीज़ डॉक्टर पे नहीं छोड़नी चाहिए ना, कि नहीं दोनों चीज़ों को लेके चलो। ये नहीं कह रहे कि एक ही चीज़ से पकड़ो, दोनों चीज़ों को लेके चलने वाला ही सही है व्यक्ति। हाँ मतलब यार सब कुछ है लाइफ में, अब हम लोग इतना आगे आए हैं तो उन्हीं चीज़ों को लेके आए, फिर अब तो साइंस आगे आ गया, पर वो लोग वो भी चीज़ें ठीक थी और उन्होंने भी हमें इतने यहाँ तक लेके आ गए। और कोई ऐसा किस्सा हो जो चाहे आपके नोन में ही हो किसी का, कोई ऐसा किसी के साथ सुना हो आपने कभी? हाँ मैंने सुना है, मेरे एक दोस्त हैं, उनकी सिस्टर के साथ हुआ था। उनकी शादी हो के वो लोग दिल्ली शिफ्ट हुए थे, उनकी हस्बैंड की जॉब एयरपोर्ट में थी, तो वो वहाँ शिफ्ट हुए थे। फ्लाइट उन्होंने रेंट पे ले लिया। नई नई शादी हुई थी ना, उस समय थोड़ा ग्रह आपके ऐसे ही रहते हैं, हल्के हो जाते हैं ना, क्योंकि नए लोग जुड़ रहे होते हैं साथ में, तो ग्रह। तो उस दौरान जब दीदी उस फ्लैट में शिफ्ट हुए तो सारे दिन अकेली होती थी, जैसे सुबह चले गए शाम को आएंगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि दीदी को ऐसा लगने लगा कि कोई उनके साथ है वहाँ पर, कोई उनके साथ है। तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ अकेले रहते थे, नई नई शादी हुई थी, बच्चे थे नहीं उस समय, तो उनका साथ लगने लगा कि वो साथ है मेरे, है ना, मेरे से बातें कर रही है। जैसे वो शीशे में बैठे तो पीछे से खड़ी हो जाती थी आके ना, जैसे ड्रेसिंग टेबल के सामने वो बैठी हैं,
तो पीछे उनके यहाँ पे खड़ी हो जाती थी। कोई लेडीज़ थी जो ऐसा कर रही थी, दिखती थी उनको। उनको दिखती थी कि बहुत अच्छी लग रही है, मेरे साथ ही रहे। वो चाहती थी कि वो दीदी उनके उसके साथ रहें, अपने हस्बैंड को छोड़ दें। ठीक है, वो पूरी तरह से धीरे धीरे दीदी को इस स्टेज पे लाने की कोशिश कर रही थी। और वही होता है जब इस चीज़ की ये चीज़ें आप पे हावी होने लगती हैं। फिर उमेश जी को लगा पता नहीं क्यों ऐसे बोल देती है, कई बार ना चिड़चिड़ा हो जाना दीदी का। तो शुरू में ठीक है कि शायद तबीयत ठीक नहीं है, बुखार हो रहा होगा शायद इसको, या मूड स्विंग हो रहे हैं किस तरीके। तो समय लेकिन ये चीज़ें बढ़ने लगी, धीरे धीरे अजीब सा बिहेव करने लगी, अपने पति को और परेशान करने लगी, है ना, कि यहाँ मत आओ, यहाँ मत रहो, ठीक है ना, मतलब इस तरह से होने लगा चीज़ों का। तब उन्होंने फ़ोन किया कि हाँ दीदी की मम्मी को, मतलब दोस्त की मम्मी को, कि ऐसे ऐसे कर रही है, इसे समझाओ ये ऐसा क्यों कर रही है ना, कि ऐसा क्यों कर रही है भाई, कि अब मैं नहीं रहूँगा यहाँ तो कौन रहेगा, मतलब ना। तो फिर वो लोग गए, तो उन्हें देख के भी फिर वही कि कौन है तुम, क्यों आ रहे हो, इवन गाली तक देना, है ना, जो कभी किसी ने दी, जिस लड़की ने दी वो गाली दे रही है आज, इस तरह का बिहेव हो जाना, हाथ पैर पटकना, मतलब दूर होना लोगों से कि तुम चले जाओ किस तरह, है ना। तो आंटी अकेली गई थी, तो आंटी ने जितना हुआ संभालने की कोशिश की। तो फिर यही डिसाइड किया कि भाई दिल्ली में तो हम किसी को जानते नहीं इस तरह का जो उतारे झाड़ा वाड़ा करे, तो हम हरिद्वार ही लेके चलते हैं। तो अब हरिद्वार वो बाय कार आ रहे थे, तो रास्ते में जब लगा कि अब ये तो हरिद्वार जा रही है, मतलब इस फ्लैट से दूर जा रही है ना, अब वो चीज़ भी जहाँ पे पोजेशन उसका है, जहाँ पे वो ताकतवर है, वहाँ उसे पता है कि हाँ यहाँ तो मैं कंट्रोल कर लूँगी। तो वहाँ पे दीदी एकदम बदलने लगी, रास्ते में वो रुके पेट्रोल पंप पे या कुछ खाने पीने के लिए। तो अपने हस्बैंड को कहती हैं कि अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप मुझे क्यों लेके जा रहे हो, चलते हैं ना वापस, मैं ठीक नहीं हूँ, देखो सही तो हूँ। जो अभी तक सबको कुछ बोल रही थी और इस तरह से कह रही थी, अब वो हस्बैंड को एक मना रही कि चलना है वहीं वापस चलते हैं, क्या फ़ायदा है यहाँ हम लोग, क्योंकि तो वो चीज़ इतनी हावी थी कि वो बहुत ऐसे कंट्रोल कर रही थी दीदी को कि तू यहाँ रहे बस, किस तरह बहला रहे थे फिर उनको कि वो मेरे को हरिद्वार ना लेके आए, यहाँ ना लेके आए, मतलब इस ना इस तरह से। तो अब इवेंचुअली जब वो क्या सा कुछ लाना ही था, तो वो हरिद्वार आ गए। फिर उस जगह जब हरिद्वार वो पहुँच गए रूम पे, तब दीदी पे फिर वो इतना हावी हुई कि उसने पूरी तरह से हर किसी पे हाथ छोड़ना, मतलब कंट्रोल से बाहर, सब उसको पकड़ रहे हैं, वो हाथ पटक रही है, पैर पटक रही हैं, मतलब 4 लोग उस लड़की को नहीं संभाल पा रहे, लड़की को मतलब जिसमें अच्छे खासे भैया जो जिम विम भी करते हैं तगड़े एकदम, 4 जनों से कंट्रोल नहीं हो रही। तो फिर वहाँ पे फिर भैया ने हनुमान चालीसा पढ़ी काफ़ी, तो क्योंकि भैया बजरंग बली के बहुत अच्छे भक्त हैं, तो वो ये कि जो लोग थोड़ा सा करते हैं तो उनका कंट्रोल कहीं ना कहीं चीज़ों पे रहता है ना। तो भैया ने पढ़ी, फिर उस दौरान क्योंकि वो दिन बड़ा मुश्किल था कि शाम हो गई थी आते आते, तो अभी एकदम तो कहीं जा नहीं सकते थे किसी भी झाड़ा वाड़ा लगवाने के लिए ना, किसी के बाद फिर तो वो रात बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने काटी, किस तरह जी को कंट्रोल किया, हनुमान चालीसा पढ़ी, वहाँ पे गंगा जल का छिड़काव, ये सब वो करते रहे। फिर जब वो उनको लेके गए किसी तांत्रिक जिन्होंने देखा दी को, तब उन्होंने बताया कि वो जो फ्लैट है उसमें किसी ने किसी को या तो बांध रखा है ना, किस तरह से, या किसी की माँ डेथ हुई होगी कभी, कोई लेडीज़ किसी तरह से उसने सुसाइड किया होगा, तो वहाँ कोई ताबीज़ बंधा हुआ है उसमें, उसकी चौखट में, आई थिंक ना, जो दरवाजे की चौखट में कोई ताबीज़ है कि वो बंधा हुआ है वहाँ। तुम वो देखो, अगर वो ताबीज़ वहाँ बंधा हुआ है तो दैट मीन्स वो जगह उसकी है और उसको वहाँ पे बांधा गया है इस तरह से। तो फिर ये लोग गए, शायद वो ताबीज़ वगैरह इन्हें मिला नहीं मिला मुझे पता नहीं, बट ऐसा कुछ बताया गया। तो शायद फाइनली फिर इन्होंने वो फ्लैट छोड़ा और देवी को झाड़ा वाड़ा करवाया था। तो ये एक इंसिडेंट जो मेरे को बहुत सही से भी पता है। तो इसमें मतलब बाद में अब मतलब पता चला कि मतलब जो वो चीज़ थी उनके ऊपर वो सही है, अब कैसे है? हाँ, तो उसके बाद तो क्यों वहाँ से काफ़ी समय हो गया इस बात को भी, वहाँ से 7-8 साल पुरानी या उससे भी ज़्यादा पुरानी। अब सही है वो? हाँ, अब तो नॉर्मल है, काफ़ी नॉर्मल है, मतलब क्योंकि उस समय वही होता है कि यार, क्योंकि उस समय ग्रह काफ़ी कमज़ोर होते हैं आपके ना, ड्यूरिंग शादी के पीरियड, वो आपको पता ही है सबको,
हमारे यहाँ, नहीं माना जाता। तो मेन चीज़ पता है क्या है, जैसे कि आप समझो, ऐसे समझ लो यहाँ पे आज से 10 साल पहले कुछ नहीं था। इस जगह को तो हमने खुद देखा हुआ है, ये जंगली था, खेत थे सारे। जब लोगों ने पेड़ काटे होंगे यहाँ के, अब उनमें से किस पेड़ के ऊपर क्या चीज़ थी, बिल्कुल उसके ऊपर अब घर बन गए। बिल्कुल। तो ऐसे भी चीज़ें हो सकती है ना कि वो बहुत पहले से रहा हो, ज़रूरी नहीं है कि किसी ने कुछ करा ही है वहाँ पे, क्या पता वो कुछ पेड़ पे बंधा हुआ है, जो भी चीज़ें हैं है ये है चीज़ें। और हम लोग बिना निवारण किए उस चीज़ का ना उसको हम लोग अभी काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो घर का वास मतलब घर इन द सेंस कि मतलब कोई भी अगर लैंड ले रहे हैं या कुछ भी, तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे ही शिफ्ट भी हो जाते हैं, हाँ। जब वार्ड पे इतना ध्यान भी नहीं देते। नहीं देते, सही बात है। वास्तु को ध्यान नहीं देते। कि बूढ़े बुजुर्ग अब रहे नहीं है परिवारों में, बताने वाला कोई रहा नहीं है, और सब अब यंग जनरेशन है वो बस आए और रह रहे हैं। उन्हें कोई जब परेशानियाँ होती हैं तो फिर वो डॉक्टर से पहले भागते हैं कि भैया ये हो क्यों रहा है। आप देखो ना, जरा से सर दर्द के लिए तो आजकल पेन किलर बन गई, हाँ बिल्कुल सर, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और वो कितना डैमेज करती है किडनी को, इन चीज़ों को वो नहीं देखता कोई। डेली हैबिचुअल हो चुका है हैबिचुअल, जरा सा। हाँ मैं जानता हूँ ऐसे कई लोगों को। मैं मेरे भी नोन में काफ़ी सारे ऐसे हैं। तो वो हैं इवेंचुअली इनको वो जो मेजर कॉजेज होते हैं फिर वो देखने को मिलते हैं, फिर वो किडनी वो होगी या लेकिन वो अभी नहीं होगा ना, वो लॉन्ग टर्म बाद कम में होंगे। हाँ। फिर वो एकदम से होगा। हाँ तो मेरे को नोन में एक ऐसा मेरा फ्रेंड था, वो देखा होगा आपने ना, वो बहुत हरे कलर की एक पेन किलर आती थी पहले, अब तो वो शायद बैन हो चुकी है। हरे कलर जो भी था, वो हरे कलर का पत्ता होता था, वो हरे कलर की टैबलेट होती थी। तो वो उसको ऐसा था कि वो हर दूसरे दिन, और वो एक टाइम पे ऐसा हो गया कि एडिक्ट हो गया, पेन किलर का एडिक्ट हो गया कि जरा सा पेन है तो वो पेन किलर ले लो। उसके बाद वो बंदे की दोनों किडनी फेल हुई। फिर अभी ट्रांसप्लांट हुआ है कुछ टाइम पहले, एक किडनी उसको डोनर मिला है, डायलिसिस वगैरह उसकी चलती रहती थी, बड़ा बुरा हाल था। अब आयुर्वेदिक जीवन जी रहा है। हाँ अब क्योंकि अब हो गया ना, अब आ गए आप सही सही लाइफ पे आ गए। अब आयुर्वेदिक जी रहा है कि भाई चलो बच गई, बस जानिए वाली चीज़ थी, वरना तो लोग बचते भी नहीं। नहीं बचते हैं, मैं जानता हूँ लोगों को। अब तो डायलिसिस तो इतना कॉमन हो गया है यार, ये किडनी फेलियर तो है ना, कि क्योंकि एक तो पानी हमारा बहुत दूषित हो गया है ना। हम तो हरिद्वार में थोड़ा ठीक है, और आप थोड़ा सा भी मेरठ मथुरा इस तरफ निकल जाओ बहुत दूषित है। यूपी साइड मैं तो जब गया था अभी मैं लास्ट, तो यूपी साइड आगरा में मैं रुका था, तो आगरा में बड़ा बुरा हाल है। तो पहले तो क्या होता था कि जो आपको भूत प्रेत होते थे वो इस तरह से दिखते थे जो एग्जिस्ट करते थे। अब यही एक भूत प्रेत है अपने लिए, कि हमने अपनी चीज़ों का आज सराउंडिंग इतना दूषित कर दिया है ना। वो भी कम थोड़ी है, वो भी आपकी जानलेवा है यार, बिल्कुल जानलेवा है। एक जैसे हम उत्तराखंड में रहते हैं, अगर हम पहाड़ पर जाएंगे तो जो झरने का ही पानी आ रहा है वो भी इतना साफ होता है, वो भी पी लो आप। हम तो पीते ही हैं जब हम ट्रैवल करते हैं, तो वो चीज़ें हैं। और फिर अब बाहर जाओ, वहाँ पे आपको नल में भी पानी ठीक नहीं मिल रहा। हाँ है ही नहीं, फिर वो नहीं चीज़ है। weird लगती है। हाँ नहीं है। आप अगर मैं आपको बताऊँ, मैं वहाँ पे एक जगह पे जहाँ पे हम रुके थे, तो वहाँ नल के पानी में स्मेल आ रही थी, कौन पिएगा उसे, तो हमने वहाँ पे बिस्लेरी की बॉटल ही परचेज करी वहाँ। हमने इतना कर दिया है, हमने वो तो है कि हम लोगों ने बेतहाशा डेवलपमेंट किया और उसको सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम लोग गए नहीं। हमने तो बस यूज़ करो चीज़ों को जैसे कर सकते हैं ना, और फिर उससे क्या होगा, नुकसान है। अब पानी की बात है, फिर जो खाना पीना है, हम हर चीज़ पैकेट वाली यूज़ करने लग गए। हाँ कितने हम लोग मसाले पैकेट हाँ। वाले। आप देखोगे तो लोगों को घर पे कुछ भी बनाना, तो वो बस मिक्सचर आता है, उसे बस मिक्स करो और पैकेट में। और वो चीज़ है कि वो चीज़ों में केमिकल कितना यूज़ हो रहा है वो कोई नहीं ध्यान दे रहा। प्रिजर्वेटिव डलोगी नहीं, वो चलेगा नहीं। अब आप मिल्क देखो ना, 3-3 महीने के एक्सपायरी पे आ रहे हैं। हो सकता है अब नेचुरल मिल्क लो, वो अगर आप सुबह बॉयल ना करो उसको निकाल के, वो ख़राब हो जाएगा। जाता है वो शाम तक। वो प्रिजर्वेटिव ऐसे उसको पेस्चराइज कर रहे हैं और प्रिजर्व कर रहे हैं, तो फिर उसमें क्या ही रह गया। वो तो 3 महीने कैसे चल रहा है, वो मिल्क ही नहीं है, फिर तो केमिकल ज़्यादा है उसमें। एक मैं बताता हूँ एक किस्सा। मेरे दोस्त है, तो उसके घर में ऐसा कि ना, वो डेली मतलब उनके घर में पहले जो था दूध आता होगा, फिर उन्होंने कुछ टाइम से दूध वाले को हटवा करके उन्होंने पैकेट लाना शुरू कर दिया। तो पैकेट वाले का टेस्ट अच्छा होता है, तो बहुत टेस्टी होता है, तो वो टेस्ट अच्छा था, तो उन्होंने उसको फिर ठीक है, उनको महंगा लग रहा होगा कि भाई अब डेली इतना है कि चलो दूध ही वही मतलब लगवा ही देते। फिर जब दोबारा दूध वाला लगवाया ना, तो उनको टेस्ट नहीं मिला। फिर दूध वाला हटवाया, क्या है पैकेट वाले सही टेस्ट है, तो वो टेस्ट दे रहे हैं बस, और केमिकल के थ्रू टेस्ट मिल रहा है बस। बिल्कुल है, और क्या है। अभी कल एक दोस्त मिला है जान पहचान वाला, अच्छा काफ़ी हेल्दी सा था वो, है ना, बढ़िया एकदम, माउंटेन है वो।
तो अब उनके यहाँ तो नॉन वेज वगैरह चलता है, तो कुक के साथ नॉन वेज अब कुक है उसने भी, अभी उसको पिछले 1-1.5 महीने पहले अल्सर हो गया, और ये अल्सर को शायद 3rd टाइम हुआ है। अब खाओ आप, अब वो जो इतना अच्छा का हो गया, सूख के हड्डी निकल आई है। अच्छा, हाँ, पहचानने भी नहीं आया मेरे को, सिर्फ 2-3 महीने पहले मेरे को मिला था, और अब मेरे को तो ये होता है ना, खाओ आप, केमिकल कोई मना थोड़ी क्यों है, आपकी बॉडी आपको बताएगी सर एक समय बाद, है ना। आपकी जब आप जब ओल्ड एज में जाने शुरू होंगे ना, जब वो नीचे आएगी, तब आप देखना आपकी बॉडी कहाँ पहुँच जाएगी, तब आप आओगे वही खिचड़ी पे और वो सलाद पे, नहीं डाइजेस्ट होगा ना उसको। 3rd टाइम हुआ ये, अब अगर वो नहीं रुकेगा तो अगली बार तो उसकी आंतें ख़राब हो जाएंगी पूरी तरह से, और आंतें ख़राब कौन रिप्लेस करता है, कोई भी नहीं करता ना। आप तो ऊपर जाओगे अगर आप, तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि आप क्या खा रहे हो। बोलते हैं ना फूड इज योर मेडिसिन। हाँ बिल्कुल वही है, और आपने जहर खाना तो फिर खाओ सर। क्या बोलते हैं वो, तो था एक कि ईट योर फूड लाइक अ मेडिसिन बिफोर यू हैव टू ईट मेडिसिन लाइक योर फूड, ऐसे कुछ करके वो है एक। तो सही टाइम पे अगर आपने डाइट को सही कर लोगे तो फिर आपको कभी मेडिसिन खाने की नौबत नहीं आएगी, है ना। तो अब लोगों को आपको बताऊं, मेरे कुछ फैमिली के रिलेटिव्स ही ऐसे हैं जिनके मुंह से मैंने चीज़ें सुनी है कि अरे अभी जो खाना है खा लो, बुढ़ापे में तो दवाई खानी है। नहीं यार ठीक है, हाँ ये मतलब उनके मेंटालिटी सेट है भाई, बाद में जाके तो तबीयत ही खराब रहेगी। चलो ठीक है, बुढ़ापे में खानी पड़ती है, पर यार बुढ़ापे में कितनी खानी पड़ती है ये भी तो है। अब हर चीज़ की खानी पड़ती है क्या, मतलब आपको डायबिटीज़ से लेके आपको क्या बोलते हैं हाइपरटेंशन की है शुगर, हर चीज़ तो नहीं खानी पड़ेगी ना यार, कुछ तो चलो ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हाँ बहुत ओल्ड एज। एक मेरे फ्रेंड के दादाजी हैं, उनकी डाइट क्या थी मैं बताता हूँ। अब उनकी डेथ हो गई कुछ टाइम पहले। उनकी डाइट थी वो अपना नॉर्मल जो भी चीज़ बनवाते हैं उन्होंने अपना धनिया पाउडर पिसवा रखा था। अच्छा, जो भी चीज़ होगी उसमें बस नमक डलेगा थोड़ा सा और धनिया पाउडर डलेगा, बॉईल करवाया और बस ये डाल दिया, और वो उनके 98 की उम्र में डेथ हुई। और शायद उन्होंने कोई खास मेडिसिन भी नहीं खाई, कभी कुछ नहीं, वो तो प्रॉपर आयुर्वेदिक जीवन जिया उन्होंने। उन्होंने अपनी दादी को देखा है ना, तो वो लोग वो फल फ्रूट वाले लोग थे, वो घर का खाने वाले लोग थे, कोई दवाई नहीं कुछ नहीं कभी नहीं खाई उन्होंने। लास्ट में जब उनकी बहुत एज होगी तो भी ऐसी दवाइयाँ उनकी कोई खास नहीं चली। इवन जिनकी मैं आपको बात बता रहा हूँ 98 की एज तक हम लोग को योगा करते हुए देखा है, सुबह सुबह 4-5 बजे उठ के। अब वही है ना, इस तरह से कौन कौन जीना चाहता है यार। आप कुछ भी खा रहे हैं उसमें बिना क्रीम के, बिना बटर के, और बिना उसमें अब तो मेयोनीज बहुत डलने लगी हैं चीज़ें, ऑयल से बनता है वो, ठीक है, एडिबल ऑयल, चाहे आप वो सोयाबीन से के ऑयल से बनाइए, वो ऑयल है। अब वो हर चीज़ में आप डाल दे रहे हो, चाहे वो मैगी खा रहे हो, चाहे वो सिंपल फूड खा, ऑयल है, अब मैदा, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा यही फास्ट फूड में यूज़ होता है। तो ये आपके स्टमक को हार्म करेगा इवेंचुअली, क्योंकि ये फैटी तो है वो माना कि मुझे मेरे एक भैया ने एक बहुत सही बात बताई थी कि तले हुए के ऊपर, ऑयली फूड के ऊपर, कि आप एक बाउल में तेल डाल दो, ऑयल डाल दो, फिर अपना हाथ उस बाउल में डालो, ठीक, अब उसे पानी के नीचे धो, पानी से धो, क्या होगा, नहीं धुलेगा, साबुन लगाना पड़ेगा तब धुलेगा। अब आप जब वो खा रहे हो तो आप अंदर साबुन भी नहीं लगा सकते, तो क्या हाल होता होगा अंदर से बॉडी का, आप ऑयल खा रहे हो और एक्सेस खा रहे हो, एक्सेसिव ऑयल खा रहे हो, बहुत ज़्यादा खा रहे हो, फिर तो बहुत ही बुरा हाल हो रहा होगा। बहुत अच्छी बात लगी थी मुझे उनकी, बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन किया था उन्होंने। थोड़ा हम ज़्यादा इधर निकल गए अपने टॉपिक से, थोड़ा तो दोबारा से उस चीज़ पर आ जाते हैं, पैरानॉर्मल पे जो हम बातें कर रहे थे। हाँ मैं बताता हूँ एक किस्सा। हाँ, एक मेरे फादर के साथ हुआ था। वो गाड़ी चलाते हैं तो काफ़ी सालों से चला रहे हैं, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा मानते नहीं है, मतलब ना वो कभी इन सब चीज़ों पे नहीं ध्यान देते, तो उनको कभी ऐसा लगा नहीं कि ऐसा उनके साथ हो सकता है। हाँ 2010 की शायद बात है, तो 4 धाम यहाँ पे चलती यात्रा को बताया ना, तो यमुनोत्री कर लिया था, गंगोत्री करके केदारनाथ जा रहे थे। यमुनोत्री पहले करते हैं, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, है ना। तो वही है कि एक टाइम पीरियड में आपको ख़त्म करनी यात्रा 10 दिन का ही होता है, 10 दिन, है ना। तो आपको ये देखना कि रात हो रही है, गाड़ी चलानी पड़ेगी ना। तो निकले गंगोत्री से केदारनाथ के लिए, तो टिहरी के पास, और श्रीनगर से आगे टिहरी के पास ना
एक पोखाल करके जगह पड़ती है। तो रात को होते होते 8-9 बजे शायद वो वहाँ पहुँचे। तो 8, साढ़े 8, 9 बज गए थे। तो वहाँ पहुँचे पोखाल। जनरली क्या होता है कि पीक सीज़न में वहाँ रूम्स नहीं अवेलेबल होते हैं, है ना। ड्राइवर्स को या तो गाड़ी में सोना पड़ेगा या कभी कहीं हो गया तो रूम मिल जाता है जनरली ड्राइवर। फिर वो ज़्यादा रात भी हो जाती है, 10-11 बज रहे हैं, कहाँ वो रूम ढूंढेंगे अपने लिए। यात्रियों के तो पहले से बुकड होते हैं। उन्होंने छोड़ा, खाना पीना खाया तो 9-10-11 बज गए होंगे उनको भी खाते पीते। गाड़ी लगाई, गाड़ी बंद की, लॉक की, सो गए। तो जनरली अच्छी गहरी नींद आती है उस समय, थके हो आप, सो रहे हो। तो रात को शायद सोने के 1-1.5 घंटे बाद उनको ऐसा लगा कि वो कोई शीशे को नॉक कर रहा है। हो जाता नहीं कि सर गाड़ी हटा लो, हमारी गाड़ी लगनी है, इस तरह का। तो मेरा कोई आके उठा रहा है मेरे को कि उठो। तो उसने उठ के देखा उन्होंने, तो नींद थी हल्की सी। तो उन्हें ऐसा लगा 3 लोग बाहर खड़े हैं, 2 औरतें और 1 आदमी। और आदमी की दाढ़ी अच्छी खासी, जैसे सरदार होते हैं कुछ इस तरह के। और औरतें भी खूबसूरत सी हैं थोड़ी, और मतलब कम एज की हैं, लगभग 25 से 30 या 35 साल, इतना ही कुछ तुम। लेकिन उन्होंने जब गाड़ी की लाइट जलाई तो गायब हो गए। तो उस समय लगा मैं नींद में हूँ, तो मुझे ऐसी लगा कोई नहीं था, नींद में हूँ मैं, सपने में था या कुछ इस तरह का। मेरे को भ्रम सा हुआ, लाइट बंद करो, सो जाओ, कोई नहीं है। फिर सो गए वो। फिर थोड़ी देर बाद फिर ठग हुई। और जनरली क्या होता है, जैसे वो ऐसे लेटे हैं तो सिर की तरफ जो सिरहाने, ऐसे कोई पीछे की तरफ है, तो ऐसे मुड़ के आपको ऐसे देखना पड़ता है ना कि कौन है भाई। और फिर देखा, फिर वही। आपने फिर लाइट जलाई, फिर लाइट जली गाड़ी की, तो फिर हो गायब। तब आप को लगा यार गाड़ी के अंदर वाली लाइट जो, हाँ। तो पापा को लगा यार सच में कोई है या ये कुछ अलग हो रहा है। तब लगता है इंसान को कि क्लिक हुआ थोड़ा सा। हाँ, कि ये, क्योंकि फर्स्ट तो अपन यार ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी हुआ नहीं है तो ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ। अपने फिर बन के अपने सो जाओ यार, कुछ नहीं है, क्यों ऐसा सोचना है, सो आराम से। तो वो सो गया। फिर थोड़ी देर बाद जब लाइट बंद हुई, फिर वही नॉक। आप उठे आराम से कि यार कुछ तो है। फिर लाइट जलाई और बाहर की लाइट भी जलाई, फिर वो गायब। आप फिर समझ गए ये तो चीज़ ठीक नहीं है। उन्होंने क्या किया, अपना सिर घुमाया इधर और पैर उस तरफ कर दिए, और फिर लेटे, और फिर उन्होंने आंखें भी खुली रखी। और जैसे लाइट बंद की, फिर 3 लोग बाहर, और वो हंस रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। अब फिर किसे नींद आए? फिर तो नींद नहीं आएगी इंसान को, फिर तो नींद होगी गायब। अब रात भी हो रही है, अब उठ के कहाँ जाए बंदा, है ना। तो पीछे वाली सीट, पीछे वाली सीट पर सोते हैं। तो फिर वो उन्हें देखते रहे, काफ़ी देर तक वहाँ खड़े रहे, और वो यही करते रहे। पर ऐसा नहीं लगा कि मैं इतना घबरा जाऊँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ। तो पर वो काफ़ी डरावना था। कोई नॉर्मल बंदा होता तो फिर तो उसकी हाथ टाइट हो जाती, बहुत बढ़िया वाली वहाँ से। तो जैसे तैसे वो रात काटी उन्होंने। सुबह होते होते ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई। वो भी फिर लोग नहीं दिखे, जो थोड़ा बहुत वो दिख रहे थे बीच बीच में, वो भी गायब हो गए। जैसे जैसे सुबह चढ़ी, सुबह उठे बाबा जी ने, फिर वहाँ जब उठे और वहाँ पूछा उससे, होटल के स्टाफ से, कि भाई क्या कुछ है क्या, कोई मतलब इस तरह से परेशानी करते हैं क्या, मतलब मैं रात को सो रहा था, मुझे इस तरह से 3 लोग आए। अरे अच्छा सर, ऐसा हुआ आपके साथ? तो मैंने कहा सर आप हमें बताते, आप अंदर ही सोते ना, यहाँ मत इस तरह से रहना कोई भी गाड़ी में बाहर, क्योंकि यहाँ इंसिडेंट इस तरह के होते हैं। यहाँ कहीं ना कोई कि असमय मौत बहुत ईजी है, क्योंकि जो आज आए दिन गाड़ियाँ यहाँ नीचे गिर जाती हैं, है ना। और कई और ड्राइवर्स के साथ भी हुआ है, कई और ड्राइवर्स ने भी फील किया है। और आप गाड़ी में जाके सो गए, मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि आप गाड़ी में जा रहे हैं। तो पर आगे से कभी हो तो फिर अंदर आना, और अकेले मत रहना कहीं बाहर, रात को तो बिल्कुल मत रहना। तो ये एक मतलब प्रत्यक्ष था कि हाँ ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। और उस इंसान ने भी देखी जो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता है कि यार अरे कहाँ होता है ये सब, है ना। और इंसान अपने काम से थका हुआ है, उसे वैसे इन सब चीज़ों में मतलब नहीं है। अब ये वही एग्जाम्पल है ना कि जब तक किसी के ऊपर आएगी नहीं तब तक नहीं मानता। और ऐसा हर किसी के साथ होना इम्पॉसिबल भी है, क्योंकि लोग ज़्यादातर अपनी सराउंडिंग्स भी तो रह रहे हैं। मैं आपके साथ हूँ अपने घर में, बस आप, हम बाहर निकल कर रहे हैं। जो लोग ट्रैवल करते हैं ना उनको बहुत, क्योंकि हम तो ट्रैवल करने वाले हैं। हाँ, उनसे पूछो ना, वो बताएंगे आपको, है ना। उनको पता है। घरों में रह रहे हो एक जगह, वहाँ तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप वही आप क्या, घरों में तब मिल सकता है अगर आपके ऊपर कोई कुछ कर दे तो। हाँ फिर वो अलग चीज़ है, वो अब उतना
अगर आपको कुछ ऐसे लोगों से टकरा जाओ जो कुछ कर दे आपके ऊपर, किसी रिलेटिव के ऊपर, तब आपको देखने को तो देखने को मिलता है, हाँ फील हो सकता है, पर ऐसे आपको सडनली नहीं मिलेगा, है ना। वो तो आपको निकलना पड़ेगा, चीज़ें देखनी पड़ेंगी। जैसे मसूरी का जो लंडौर करके एक लंडौर। है ना प्लेस है, वहाँ पे ऐसा कहते हैं कि वहाँ ग्रेव यार्ड्स हैं ब्रिटिशर्स की। तो वहाँ से कहते हैं शाम को अगर कोई जाए तो बहुत एविडेंट है कि कुछ दिखेगा, मतलब हाँ चांसेस बहुत ज़्यादा होता है कि आपको कुछ ना कुछ वहाँ दिखे। कई सारे लोग बताते हैं कि वो जब अपने दोस्तों के साथ वहाँ गए तो उन्होंने वो जो ग्रेवयार्ड के आसपास के जो बंगलोज हैं, पुराने बंगलोज हो गए ना वहाँ पड़े हुए, तो वहाँ से रात को शाम के समय 4-5-6 बजे भी वहाँ पे गेट बंद है, बंगलो का गेट बंद है, और लोग बंद गेट से भी कोई अंदर बाहर हो जाता है। तो इस तरह की घटनाएं कहते हैं कि अगर आप वहाँ कभी जाएँ तो आपको देखने को मिल सकता है, मतलब बहुत एविडेंट चांसेस होते हैं। कई सारी ऐसी जगह हैं, अब और भी होंगी, राजस्थान में बहुत होंगी ऐसे प्लेसेस हैं, है ना। तो वो तो आपको उसके बारे में पता करना पड़ेगा कि कहाँ है, बट है एविडेंट है, लोग बताते हैं। राजस्थान में जैसे दोस्त के भाई वगैरह वो बताते हैं कि उनके जहाँ भैंस वैंस वगैरह बांधते हैं ना वो, तो अभी उसके एक चाचा के बेटा है, दोस्त के बड़ा बेटा, उसको वहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ दिखता था लंबा, उस एरिया में। हाँ जहाँ पे भैंस वैंस बनती है इस तरह। तो जैसे सुबह उठे गाय का पानी चारा वारा करने जब भी जाए तो उसे वहाँ खड़ा हुआ दिखे। एक दिन हो गया तो बाहर से अंदर सो गए। अंदर सोते थे, और फिर शाम सुबह जब उठे काफी सारे लोग वहाँ पे खाट लगा के हाँ आराम से जाते हैं। हाँ इस तरह से। पर वो क्योंकि अब शायद मैरिज वैरिज भी होगी उसकी, तो अंदर ही सोते हैं वो लोग ज़्यादा। पहले ज़्यादातर बूढ़े बुजुर्ग बाहर सो जाते हैं, तो शायद उसके कुछ ग्रह कमज़ोर थे उस दौरान, या इस तरह से उसने कहीं कुछ खाया या कि कोई किसी ने उसके साथ कुछ इस तरह का किया, तो उसे बहुत दिखता था। उसने कई बार बोला कि भैया देख मेरे को वो दिख रहा है, तेरे को दिख रहा है क्या? भैया यार मुझे कुछ नहीं दिख रहा, कोई नहीं है वहाँ। कह रहा नहीं भैया वहाँ कोई खड़ा है, वो देख रहा है मुझे। तो उसके साथ ही इंसिडेंट हुए, तो फिर उसको झाड़ा वाड़ा करवाया हुआ उनका जो भी था, तो वो थोड़ा अब ठीक है, अब उसको तो ग्रहों का लोगों को लगता है कि मेरे ग्रह वीक है, मेरे ग्रह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, पर ग्रहों का ऐसा होता है कि ग्रह हर कुछ सालों बाद बदलते हैं, चलते हैं। ये हर किसी को नहीं पता। अच्छा वैसे ना इंसान के जो कर्म होते हैं ना, वो भी बहुत साथ देते हैं इन चीज़ों में। जब हाँ कर्म जो आपके हैं वो भी आपको कई बार इन चीज़ों से या तो प्रोटेक्ट करेंगे, और कर्म खराब है तो इन चीज़ों में फंसा देंगे। आप इसमें और किसी भी तरह की हाँ उलझ जाओगे। अगर आपका डाउन फेस चल रहा है तो फिर वो चलता ही रहेगा। अगर आपने कुछ भी अच्छे कर्म किए हैं पीछे, या आपने कभी भी किसी का कुछ बुरा नहीं किया है ना, अपनी लाइफ में आप सही चलते रहे, है ना, तो हाँ आपका डाउनफॉल भी निकल जाएगा, और आप कब कुछ अप ट्रेंड में जाओगे, ऊपर जाओगे, वो पता नहीं चलेगा। तो मैंने तो ये देखा है हमेशा कि आप अपनी लाइफ में सही करो, मतलब अपने लिए तो करो, फिर ये भी कोशिश कि कोई बुरा मत करो। हाँ कि आप कुछ कर रहे हो तो किसी को हार्म ना हो ना, कोई चीज़, है ना। तो ये चीज़ काम आती है ना। और कर्म आपके अच्छे कर्म आपको कई चीज़ों से बचा लेंगे। जैसे हम लोग थोड़े से यंग एज में चीज़ें लोग करते हैं, तो हम लोग भी जैसे बाइक से हम 3 दोस्त ऐसे जा रहे थे, तो हमने हाथियों को देखा कि हाथी रोड से थोड़ा दूर है, तो हमने कहा चलो ठीक है, हाथी थोड़ा की बात ये फॉरेस्ट यहाँ पर है चिल्ला, हाँ तो वहीं पे हम लोग थे। तो ऐसे ही हम लोग बाइक से उस ट्रैक पे जा रहे थे, तो हमने देखा कि हाथी दूर अंदर जंगल में, क्योंकि एलिफेंट ग्रास होती है तो उसके अंदर की तरफ थे। तो हमने दूर से देखा कि हाथी अंदर है, तो अब वो थोड़ी देर में रोड क्रॉस करेंगे, इधर जाएंगे। तो हमने थोड़ा पास से देखते हैं, हम थोड़ा एडवेंचर हो रहे थे उस समय, तो करते रहते हैं हम अभी भी कभी कभार। पर तो उस दौरान थोड़ा क्या हुआ कि हम लोग चले गए आगे, और हम लोग ऊपर वहाँ से थोड़ा हाई टॉप से हमने उन्हें देखा कि वो आ गए पास में। तो हमें लगा कि ज़्यादातर हाथी ने क्रॉस कर लिया, और कुछ हाथी इधर रह गए थे, और हमें लगा थोड़ा सा अंदर है, और तो हम लोग निकलेंगे तो वो तब तक थोड़ा पास आ जाएंगे और हम भी देख के निकल जाएंगे। हमें ये आइडिया था कि वो हैं वहीं पे कहीं पे, पर हमें ये नहीं पता वो बिल्कुल ही आपकी जो ट्रैक है उसके बगल में जो ग्रासेस हैं बस वहीं पर ही हैं। हमें लगा थोड़ा सा शायद अंदर है, या फिर वो थोड़ा इधर निकल गए, और जिस जगह पे हमने सोचा था वो उससे थोड़ा पहले ही थे। हमने सोचा थोड़ा आगे की तरफ है, तो हम लोग बाइक से जा रहे थे, तो अचानक से हम लोग जैसे ही हमने देखा हम देख तो रहे थे कि हाँ हाथी हो सकते हैं, पर जैसे ही हम लोग पहुँचे वहाँ पे और हाथी हमसे मुश्किल
20-10 फुट के आसपास हाथी एकदम अपने पूरे झुंड के साथ, उसमें एक फीमेल थी बड़ी और साथ में उसके बच्चे थे, वो वहीं पर। हम लगभग इतना था कि हम लोग ब्रेक मारने मानते, उनके पैरों पे आ जाते सीधा। अच्छा। हाँ, इतना पास थे। और हाथी का ये है कि वो अपने बच्चों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। वो वहाँ पे एग्रेशन पूरा, हाँ बहुत ज़्यादा एग्रेशन है ना, तो वहाँ पे बचना लगभग नामुमकिन है। उस कंडीशन में तो वो आप पे अटैक करेंगे ही करेंगे। तो अब हम तो, और रेतीली थी वो मिट्टी, थोड़ी वैसे भी नहीं, हमने ब्रेक मारे और हम रुक गए। पर या तो हम बाइक छोड़ के भागते या हम बाइक के साथ भागते, कहीं बाइक घूम रही थी। और वो एक स्प्लिट सेकंड का डिसीजन था, हम भागें या फिर रुकें वहाँ पे। पर ये कह लो किस्मत हमारी अच्छी थी, उस दिन वो एग्रेसिव हुए ही नहीं आती। वो हमें देख रहे थे कि ये कैसे आ गए, सरप्राइज थे वो भी। और सरप्राइज में वो अटैक करते हैं, पर अटैक ही नहीं किया उन्होंने। हमने घुमाई बाइक और हम लोग वापस बच के निकल आए। तो उस समय लगा कि यार शायद हमने कुछ अच्छा किया था, इन्होंने किया नहीं। क्योंकि हाथी नहीं छोड़ता, हाथी अपने बच्चों के लिए तो फिर कुछ भी, वो छोटे छोटे जानवर को हटा देता है। तो हम तो फिर भी अच्छे खासे दिख रहे थे उसे कि तो गाड़ी लेके हमारी तरफ आ गए। तो पहली बार रियलाइज़ हुआ कि लाइफ में शायद कुछ अच्छे काम किए तो यहाँ से बच के निकल गया यार, वरना तो कुछ तो होता उस दिन। तो इस तरह की चीज़ें आपको अपना ध्यान रखना चाहिए कि आप करते, ये वही होता है ना कि पेरेंट्स भी कहते हैं अच्छे काम करते रहो, कोई बात नहीं, आज रिजल्ट नहीं मिल रहे, कहीं तो मिलेंगे। वो यहाँ मिलते हैं, कई सारी जगह हैं आप जहाँ पे आप फंस सकते थे, जहाँ पे आपके साथ कुछ बहुत मिस हैपनिंग हो सकती थी। अब जैसे लोग हैं, लोग तो हर चीज़ के लिए परेशान है, बट सोचने वाली बात तो ये है ना कि भाई चलो, मतलब सब लोग को यही सोचने को परेशान है कि भाई हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, हाथ पैर तो है, हाँ पूछता, चल तो रहे हैं। और जिनके पास नहीं है उनको देखो। हाँ वो भी यार, हर चीज़ नहीं मिल पाएगी। आप अगर सोचें आपको हर चीज़ मिलेगी तो नहीं मिलेगी, कभी कुछ होगा तो कभी कुछ नहीं होगा, है ना। आप ऐसा सोचते नहीं कि ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, ठीक है अभी कुछ नहीं है, शायद कुछ समय बाद होगा। वो चीज़ का भी वक्त नहीं आया आपके पास होने के लिए ना। तो आप या फिर आपने उतनी अभी शायद मेहनत नहीं कर ली है, ठीक है ना। जो चीज़ें दूसरों के पास आ जाएं, शायद वो उनके पूर्वजों की मेहनत से आई हो, और अगर वो आज मेहनत नहीं करेंगे तो वो चीज़ उससे चली जाएगी, है ना। तो अब जो आपके पास आज है वो जरूरी थोड़ी आप ही मेहनत से, वो आपके पूर्वजों की शायद मेहनत है ना, आपकी तो नहीं है। आपकी जो मेहनत हो सकती है आपके आने वाली पीढ़ी को मिले, आपको भी मिलेगा, ऐसा नहीं आपको उससे फल नहीं मिलेगा, सबको मिलते हैं यार। पर कर्म सही होनी चाहिए ना। आप कर्म ही गलत करे जा रहे हो, आप सोच रहे हो किसी न किस तरह से कि बस मेरा भला और दूसरे का नुकसान मैं कर, और लोग इस तरह का करते हैं। अच्छा, अब हमने हॉरर के ऊपर काफ़ी बातें कर ली, इन चीज़ों पे थोड़ी सी मिस्टिकल चीज़ों पे बातें हो चुकी हैं, तो मेरे को थोड़ा सा एंड करना पॉजिटिव नोट पे पसंद है पॉडकास्ट का, कि हम थोड़ा भगवान की बातें करते हुए ख़त्म करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करो अपना, कि कहीं आप ऐसे गए हो तो आपको काफ़ी अच्छी एनर्जी लगी हो वहाँ की। हम लोग उत्तराखंड में रहते हैं तो मंदिर ही हैं आसपास, है ना, और हिली एरिया सारा है, हिल्स हैं यहाँ। तो हर कोई यहाँ पे, ज़्यादातर जितने भी हिंदू हैं जनरली केदारनाथ तो गए होंगे, मेरे हिसाब से जाना भी चाहिए और गए होंगे। तो एक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा केदारनाथ का वो सबसे अद्भुत, मतलब वो जगह आज भी ऐसा लगता है स्वर्ग है। आज से उस समय पे जब आदि गुरु शंकराचार्य आए होंगे तब तो वो पता नहीं क्या ही रहा होगा, मतलब आज वो स्वर्ग हमें फील हो रहा है तो तब तो वो क्या ही फील होता होगा। तो वहाँ का जो ट्रैक हमने किया, मेरा भी पहला ही ट्रैक था, मैंने उससे पहले कोई ट्रैक नहीं किया था, और लगता है कि आप चढ़ जाओगे, और ठीक है ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, पर हाँ थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा चढ़ना। पर लेकिन अगर आप उसे कर लेते हो तो सच में आपको मेंटली आपको ये फील होगा कि हाँ, कि आप कोई चीज़ को कुछ अचीव किया आपने, है ना। कुछ एक होता है ना कि आपको लाइफ में एक तो नॉर्मल हम लोग चीज़ें करते ही रहते हैं, चलते फिरते तो हम हैं ही ना। लेकिन वो जो आपको 16 किलोमीटर का समथिंग, वो उससे ज़्यादा है, बट हाँ 16 किलोमीटर वहाँ लिखा है इतना। वो ट्रैक जब आप करते हो, जनरली पैदल जॉब करोगे, वो लोग खच्चर से करते हैं, बाय क्या बोलते हैं, वो भी होती है आजकल तो लोगों के साथ, वो बग्गी से बोलते हैं हम लोग ना, डोली की तरह से भी लेके जाते हैं वहाँ पे। तो क्योंकि थोड़ा टफ है ट्रैक, लोग चल नहीं पाते हैं। पर मेरा ये मानना है अगर आप उसको पैदल खुद करते हो तो जो आपको वहाँ पहुँच के मंदिर में जो फीलिंग आएगी, वो आई थिंक वो खच्चर से जाके या किसी और उससे जाके नहीं आएगी। तो हम लोग अक्टूबर में गए थे, 2021 में गए थे हम लोग।
इसमें तो हम लोग ने लगभग शुरू किया था 12:30 बजे गौरीकुंड से हम लोगों ने ट्रैक शुरू किया। शाम दोपहर हो गई थी, तो सब 4-5 दोस्त थे, हम लोग 6 दोस्त थे। तो सबका अपना अपना कुछ तो गाइडिंग वाइडिंग कर रहे हैं, तो वो चलने की उनको बढ़िया हैबिट है, तो वो तो आगे आगे निकल गए। 2-3 बंदे वो, हाँ 3 बंदे वो आगे आगे निकल गए। मैं भी कि मैं ज़्यादा चलता नहीं हूँ यहाँ पे, मेरा गाइडिंग का नहीं, पर हाँ मैं भी उनके पीछे पीछे चलता। तो रात हो गई थी लगभग। ट्रैक पे शुरुआत जब की तो लगता है कि हाँ हो जाएगा, चल जाएंगे। और कई सारे जो वहाँ काम करते हैं, जो नेपाली वहाँ आते हैं ना ऊपर नेपाल से, वो तो दिन में 2 बार ऊपर नीचे हो जाते हैं। जो हमसे 1 बार नहीं हो रहा है, वो 2 बार ऊपर नीचे आ जाते हैं, बिकॉज ऑफ उनको प्रैक्टिस हो गई है, वो लगातार वो काम कर रहे हैं ना। तो आपकी बॉडी है, आप उसे जितना पुश करेंगे वो जाएगी। आपको ये नहीं, हार नहीं माननी होती है ना कि हम लोग। तो वहाँ से सीखा है मैंने कि आप, जब मैं चलना शुरू किया तो इसी साथ लगा कि पहुँच जाएंगे जैसे जैसे 8-9 किलोमीटर, और तब लगा कि हाँ अब बॉडी जवाब दे रही है। ऐसा हर कदम ऐसा लग रहा था कि शायद रुक जाओ, यहीं पे स्टे होता किस तरह से रुक जाओ, बट क्या था कि 2 आगे निकल के बस सबको पहुँचना ऊपर ही है ना लास्ट, क्योंकि आपको वहीं स्टे मिलेगा, बीच में कोई ऐसा स्टे है भी नहीं। तो हर एक कदम पे आपने खुद को पुश किया, तो वो एक एक्सपीरियंस है जो इंसान को करना चाहिए। कहीं पर भी अपनी लिमिट्स को आगे पुश करते रहो कि नहीं यार हम लोग इसको कर सकते हैं। तो मेंटली आप किस तरह से स्ट्रांग बनते हो, ये वहाँ देखने में बनता है। तो इसलिए आपको फिज़िकल एक्टिविटीज़ है ना, जिस तरह से आप करते रहो। हम लोग थोड़ा ज़्यादा लेज़ी हो गए, अब करते नहीं हैं। समय भी है, थोड़ा सा निकाल लो, अगर नहीं है तो निकालो, है ना। तो वहाँ पे तब आपको क्यों उस जगह की इतनी मान्यता क्यों है, केदारनाथ की मान्यता क्यों है, इस वजह से है। जब इंसान जाता है ना, और वो जो वो फील करता है मेंटली, जब भी लिमिट्स को क्रॉस करता है, तो उसे लगता है हाँ सच में या ये यहाँ पे आध्यात्म है, क्या है ना। आप मेंटली खुद को इतना स्ट्रांग फील करने लग जाते हैं कि सच में हाँ केदारनाथ में कुछ है भी है। जो आपको अट्रैक्ट करता है कि आजा, हिम्मत कर आजा। हाँ, आप चढ़ने के बाद आपको थकान लिटरली कहीं गायब हो जाती है। शायद वहाँ का एनवायरनमेंट ठंडा है, इस वजह से भी कोल्ड है, तो आपके मसल्स शायद वो उतना जल्दी रिलैक्स भी हो जाते हैं। क्योंकि हम अगले दिन ही हम पहुँचे सुबह, जैसे हम लोग 12 साढ़े 12 चले थे, रात को वहाँ पहुँचे 8 साढ़े, सुबह दर्शन किए, फिर नीचे भी आ गए। यार तो कम से कम ये तो है कि आपकी बॉडी ने, और मेरा तो पहला ही ट्रैक था, तो वहाँ का है कुछ इस तरह का, है ना। तो बस ये कि उस चीज़ को बनाए रखें, है ना। वहाँ पे जिस तरह से चीज़ें अब थोड़ी गड़बड़ हो रही हैं, नहीं करना चाहिए। एनवायरनमेंट को क्लीन रखें, जो भी वहाँ जाएँ, जो भी कुछ खाएं, जो भी रैपर्स हैं, जो भी गंदगी हैं, पहले तो ऐसी चीज़ें वहाँ पे नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। पर हो रही है। हाँ लाइक हाँ होती हैं वो सब, तो वो अच्छा रहे। हमें क्योंकि हम उत्तराखंड के निवासी हैं, तो हमारा थोड़ा सा रहता है कि हम जाते हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा कहते हैं जो बाहर से हैं कि सर थोड़ा इसका ध्यान रखें बस। बाकी तो क्योंकि टूरिस्ट हैं, उनका भी उतना ही हक है नाम आ रहा है आने का यहाँ। तो बस ये है कि जाना चाहिए, हमें हमेशा ऐसे ट्रैक करने चाहिए, चाहे केदारनाथ हो, चाहे तुंगनाथ हो, चाहे मदमेश्वर हो, इस तरह के रुद्रनाथ हो, ये सब है जहाँ पे भी आपको लगे। और पैदल जाएं ज़्यादातर, जहाँ तक पैदल जा सकते हैं। जहाँ तक गाड़ी जा रही है ठीक है, पर कोशिश करें। बिना परिश्रम के भगवान थोड़ी मिल सकते। कैसे मिलेगा ना, है ना। आप किसी और गंधों पे जा रहे हैं, खच्चर पे बैठ के जा रहे हैं, तो शायद वो भगवान खच्चर को मिलेगा। खच्चर अगले जन्म में इंसान बनेगा, आप शायद खच्चर ना बन जाओ, या उससे भी कुछ बुरा ना बन जाओ, यही हो सकता है ना। और क्या होगा, भगवान तो उसका परिश्रम देख रहा है ना। कर्म तो फिर वही बात आ गई ना, अगर आप अभी कर्म सही नहीं करोगे तो आगे आपको कुछ और उसका बहुत बुरा परिणाम मिलेगा। और क्या, इस तरह की यात्राएं ना करें जिसमें आप किसी और जानवर को, किसी और को तकलीफ दे रहे हैं। तो कर्म तो भगवान जब धरती पर आए तब उनको भी कर्म, हाँ उनको भी कर्म के वो भोगने पड़े। उनको तो वो नहीं बचे, तो हम लोग तो खाएं बचवाएंगे। चलिए नीतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। बहुत ही मतलब बातें तो ऐसी चल रही है कि करते रहो, बातें तो ख़त्म ही नहीं होगी। पर ये है कि कहते हैं ना कि हर चीज़ का अंत हो ही जाता है। तो इस पॉडकास्ट का भी अंत अब हो ही जाएगा, करना ही पड़ेगा। ये बहुत अच्छा लगा आपसे आज बातें करके, और बहुत मज़ा आया, और आई एम श्योर लोगों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा ये एपिसोड।
तो अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा है तो जुड़ जाइए चैनल के साथ में। ऐसी ही बहुत सारी पर्सनालिटीज़ आती रहेंगी और हम नए नए मुद्दों पर, नई नई चीज़ों पर बातें करते रहेंगे और नई नई जानकारी आपको देते रहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।